तो दोबारा आपके भी इंशाल्लाह जो है बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे, मंडी में आएंगे, पुंछ में आएंगे। जैसे इन्होंने पहले ब्लॉक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, वो तो सब आप लोगों को पता ही है। क्योंकि एक ऐसी सोच थी कि सारे दफ्तर को एक जगह एक ही बिल्डिंग के नीचे इन्होंने बनाया। ये भी लोन आपने दिया है, आपके बड़े एहसानात हैं अवाम पे, हम वो उनको फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अब साथरा ब्लॉक भी आपने दे, जो भी ब्लॉक बने हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, कंस्टिट्यूंसी में, वो आपकी देन है। बहरहाल एजाज साहब, हम जानते हैं कि इस वक्त गुनागुन मसाइल है हमारे स्टेट के, जो बर वक्त सब के सब हल नहीं हो सकते। कमेटियां बननी चाहिए जिनकी नोटिस में वहाँ के लोग बातें लाएंगे और वो कमेटी आप तक बात पहुँचाएगी, आप जो है गवर्नमेंट तक बात पहुँचाएंगे। ये जरूरी है, ये इसी तरह पर होगा तब निजाम जो है वो लेवल पर आएगा। ये बिगड़ा हुआ निजाम है, 10 साल का बिगड़ा हुआ, इसको लेवल पर लाने में आपको बेशक बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। के बाद फौरन हमारी 2 सड़कें जो मेन सड़कें थी उनका जो है DPR वगैरह बनाया और जियो टैग वगैरह सब उसका फाइनल करवाया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी वो भी काम उसका शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ इलाके में ट्रांसफार्मर की बहुत हमें दिक्कत थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके जब हमने बोला तो एजाज साहब ने हमारा फौरन हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी अर्ज को कबूल किया और हमारे काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। इस वक्त है अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। 3 महीने मुकम्मल हुए हैं। मैं जाती तौर पर एजाज साहब का मशकूर हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने काम करने शुरू किए हैं, मुझे लगता है उस काम करने को देखकर अपोजिशन वाले बुखलाहट के शिकार हुए हैं। अल्लाह ताला का करम हुआ कि जीत के यहाँ आवाम में मौजूद हैं। तो जहाँ तक ये बड़े बड़े मसाइल की बात है, रोड की बात है, मैं कसम करके कहता हूँ एजाज साहब रात को बोल रहे थे कोई आता ही नहीं है। रोडें इतनी हैं कि जितने मर्जी प्लान बनवाओ, रोडों का कोई मसला ही नहीं है। मसाइल छोटे मोटे जो हमारे काम है यहाँ, देखिए ना, अगर हम एजाज साहब को इन मामलात में उलझा लेंगे, ये राशन कार्ड के मामले में या छोटे मोटे मामलात में, तो ये यहाँ काम नहीं हो पाएंगे। मैं कहूँगा यहाँ ब्लॉक लेवल की जो कमेटियाँ हैं उनको मुतहर्रिक होना चाहिए। 10-10, 20-20 लोग ब्लॉक में बन जाओ। जो कमेटियाँ बनी हैं, जो यहाँ पे हमारे जो ओहदेदार हैं वो जाए, आप पूरा आपका काम नहीं करेगा। वो जब नहीं करेगा फिर आप एजाज साहब को बोले वो फलां ऑफिसर फलां बंदा जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी कमी है। आप एजाज साहब को हर जगह इन्वॉल्व मत करें। यकीन घर बैठ के ऑपोजिशन वाला कहेगा काम नहीं हो रहा है तो बैठे रहो, फिर अगले 5 साल के बाद देखेंगे आप अच्छा आ जाओ मुकाबले में करते हो। ये चीजें नहीं है। एजाज साहब सबके MLA हैं। इस चीज का कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एजाज साहब जम्मू बैठे, फलां बैठे, टिकां बैठे, इनको पता ही कुछ नहीं है एजाज साहब कहाँ से काम ला रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 4 महीने से बात कर रहा हूँ, आपके 15 साल 20 साल में वो काम नहीं हो पा रहे हैं जो एजाज साहब ने 4 महीने में कर दिए। जम्मू बैठे हैं एजाज साहब, हमारी एम्बुलेंस 2 साल से बंद थी, 3 साल से। मैंने कहा दूसरे एम्बुलेंस फतेहपुर पहुंच गई। हमारे ट्रांसफार्मर 225 kV के थे, 100 kV के फतेहपुर पहुंच चुके हैं। कल एजाज साहब ने हमारा KYC कैंप जो है राशन कार्ड का वो लगवाया है, फ्री मेडिकल कैंप लगवाया है, फ्री हमारा जो है इसका गैस का एजेंसी का कैंप लग रहे हैं। भाई काम करवाओ, काम हो रहे हैं। अगर ये आप याद रखिए, इस वक्त कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई INC, कोई कांग्रेस, कोई कुछ नहीं है। ये हम सब के MLA हैं, हजारों लाखों लोगों के MLA हैं। खुदा के लिए आगे आओ, काम करवाओ। ऐसा वक्त और ऐसा शख्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। इलेक्शन जीतने के बाद और इस रियासत में हुकूमत बनने के बाद ये मेरी दूसरी मीटिंग डाक अंदर में, और यकीन मानिए कि जो एतमाद, जो सपोर्ट इलेक्शन में मुझे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, वो लोरन से लेके सावजिया और सावजिया से लेके गली पिंडी से लेके खड़ी करमाड़ा और खड़ी करमाड़ा से लेके सलोत्री और सलोत्री से वापस चंडक तक फतेहपुर पूरा जितना भी इलाका है, इन 5 के 5 ब्लॉकों ने और पुंछ के शहर के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एतमाद जो है मुझे दिया। और उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इंसान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पिछली कारकर्दगी देखी,
और पार्टी की कारकर्दगी देखी और जो फैसला किया, उस फैसले के बाद आज जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन गई। आप अगर सोचें कि 8 सितंबर से पहले इस रियासत में एक डर का माहौल पैदा किया था, या सावजिया जाता हूं, या फतेहपुर जाता हूं, या गली पिटी जाता हूं, या सलूनिया जाता हूं, आप यकीन मानो 2 दिन गाड़ी में बैठने का दिल नहीं करता, ऐसे जंप, क्योंकि सड़कों का नामो निशान नहीं। अब हुकूमत बने हुए 3 महीने के करीब हमें हो गए हैं, और जो लोग हमारे मुखालिफ हैं वो सोचते हैं 3 दिनों में ही सारे काम हो जाए। मैं उनको कहता हूं थोड़ा सब्र करो यार, अभी तो ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी दिखानी है। इनको परेशानी, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इनको परेशानी किस बात की हो रही है? जो जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, जिस किस्म से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आज आप देखिए आपके इलाके में, आपके गांव में इंजीनियर जा रहे हैं, पहले सर्वे कर रहे हैं। इससे पहले कोई सर्वे के लिए आया? आए बाज़ाब्ता फोटो खींचे जा रहे हैं, और हर वो इलाका जो अनकनेक्टेड है उसके लिए तैयार हो रहे, कागज तैयार हो रहे। आज आपके स्कूलों की हालात देखिए, 10 सालों से कोई स्कूल रिपेयर नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महीने, क्योंकि ये जो 6 महीने पहले है, यही 6 महीने हमारे आगे 5 सालों की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर ये उतरेंगे। क्योंकि आज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, आज जो स्कीम हम बनाएंगे, वो स्कीम ही आपकी 3-4 साल चलेगी। और इनके आंखों के आगे जब वो कागज आते हैं कि जहां कहीं भी स्कूल की बिल्डिंग टूटी है, वहां 2 करोड़ 3 करोड़, बाथरूमों के लिए 20 लाख, और किसी को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि कोई इलाका नहीं रह गया है। जहां जहां स्कूल की बिल्डिंग डैमेज होगी, वहां वहां स्कूल की बिल्डिंग नई वहां पे बनेगी, आपकी सड़कें बनेंगी, आपकी सड़कों पे लुक पड़ेगी। एक बंदे ने मुझे पूछा, जनाब लुक क्यों नहीं पड़ रही? मैंने कहा यार आप अपने वक्त में बर्फ में लुक डालते थे, हमने कहा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गर्मी आ रही। ये हालात है इनके। पीर साहब ने जबरदस्त तकरीर की, लेकिन पीर साहब ने वो बात नहीं की जो काम हो गए पंचायत के। क्योंकि पीर साहब ने जब दुआ कर ली, जो काम हो गए वो गए, तो चलो नवे खोलो। तो अच्छी बात है, हर इंसान को अपने इलाके के लिए ऐसा होना चाहिए, और हर इलाके की तरक्की तभी होती है जब वहां पे बुनियादी कोई आदमी उसकी जिम्मेदारी उठाए। और मैं आज अपने ऑफिसरों को भी कहना चाहता हूं, हमारे ऑफिसर अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर, काम करना चाहते हैं। परेशानियां थी, इनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन आज मैं उनको कहता हूं आज आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आप करिए, आवाम के काम खुले, आपको कोई रोकने वाला नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि 99% अफसर अपना काम कर रहे हैं। जहां तक रही प्लानिंग की बात, मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूं कि जो रियासत का बजट बनेगा, उस बजट में इंशाल्लाह हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नंबर पर। आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी है। हमें बहुत से काम करने हैं, लेकिन थोड़ा सब्र भी करना है। सब्र से चलेंगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अपनी पंचायत में मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर अपनी पंचायत में तरक्की करनी है, मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा कि हर पंचायत पे, क्योंकि आज पंचायतें पावर में नहीं है, वहां पे कमेटियां बनाई जाए।
जो हमें फीडबैक दे कि भाई किस किस्म का काम करना। और जो प्लानिंग के लिए मैं आपको आज एक बात आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी पंचायत की प्लानिंग ना दिल्ली में होगी, ना जम्मू में होगी, ना पुंछ में होगी, ना मंडी में होगी। आपकी पंचायत की प्लानिंग आपकी पंचायत में होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इलाके में जबरदस्त तरक्की होगी। सिर्फ थोड़ा सब्र करना है। तमाम वो काम जो मैंने प्रोजेक्ट किए उन सब पे जो है वो मोहर वहां पे लग गई है और जल्दी आपके काम भी वहां पे शुरू होंगे। जो 2013-14 में 6 महीने का था, आज वो 11 साल का बन गया है। एक प्लेट खाना खाता है लेकिन राशन कार्ड पे उसका नाम ही नहीं है नाम उसका नहीं। तो मैं आपको 2 चीजों का यकीन दिलाऊंगा। पानी का यहाँ पे बुरा हाल है ही नहीं कहीं। अब मैं आपको एक यकीन दिलाऊं, जो ज्यादतियां आपके साथ हुई उनकी आवाज आप इस असेंबली के अंदर सुनेंगे। चाहे वो हमारी पार्टी का कोई मंत्री हो, मैंने आपकी बात वहां करनी है। और पानी का टोटल जनाजा निकला हुआ है, कहीं पानी नहीं है, बुरी हालत है। चलो बिजली हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सड़क हम बर्दाश्त कर सकते हैं, दंगा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पानी के बिना जिंदा कैसे रहेगा? हमारी माएं बहनें बच्चियां दरिया पे जाके पानी भर के ला रही है नहीं ला रही है? पानी नहीं है। और JJM स्कीम जिसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 100% चोरी हुई है या नहीं हुई? अगर हुई है हाथ फोड़ कर कहीं पानी नहीं है, कोई पता नहीं वो पाइपें कहाँ चलेगी, कोई पता। उस आवाम के अंदर भी आपकी मुश्किलात की एक एक बात वहां पे उठेगी और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सारा आवाम हिलेगा आपकी मुश्किलात के लिए। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कैसे प्लानिंग करनी है, कहां से लाना है। और इंशाअल्लाह मैंने आपको जो बोला कि आपका जो प्लान मैंने बनाया है वो रियासत में सबसे टॉप नंबर का प्लान होगा और किसी चीज की आपको कमी नहीं होगी। वो सड़क हो, रास्ता हो, किसी के कोई पंचायत खाली नहीं रहेगी। अभी तो मैंने एक ही कागज घुमाया और 2014 के पैसे बचे हुए निकल आए। सोचो आप, 10 साल पुराने पैसे जो गुम गए थे वो आ गए हैं बाहर, पहुंचने वाले हैं आपके पास। लेकिन और मैं अपने सारे 5 के 5 वीडियोस को कहना चाहूंगा कि जो प्लान बने वो लोगों की मर्जी से बनेगा। सोए घर तो बन गया, वो नीचे कहीं और। अब मैं बाज़ाब्ता आपके जो स्कूल भेज रहा हूं उस स्कूल का फोटो जियोटेक के साथ लगवा रहा हूं। 10 साल से आपका डिग्री कॉलेज मंडी का मसला पेंडिंग था। इसी महीने के अंदर 14 करोड़ रुपए मैं ले आया हूं उसका सैंक्शन करके इसी महीने। बाकी पैसा मैंने सैंक्शन करवा दिया है। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर आपका 50 बेड का क्रिटिकल इमरजेंसी उसका भी काम शुरू हो गया है और आप सुनेंगे 3 महीने में वो प्लांट लेवल से बाहर निकला है। उसका काम भी हमने शुरू कर दिया है। आपकी सड़कों के तमाम के जो है वो प्रोजेक्ट रेडी है, सब बने हुए हैं कि प्लानिंग सब कुछ मैं आपके एरिया में करूंगा। सिर्फ एक चीज है कि आप तमाम को थोड़ा सा सब्र करना है। कमी है, इंशाल्लाह डॉक्टर भी यहाँ पे आपको आएंगे। आपके कैंप जो है आपकी पंचायतों में लगेंगे, आपके पंचायत में किया जाएगा और बैलेंस जो है वो किया जाएगा। ये नहीं होगा कि धड़े में कम पैसे जाएंगे और मंडी में पैसे ज्यादा आएंगे, बराबर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। PMY की आपने जो बात कही, आप घबराएं मत, उसमें हम लगे हैं।
आपके तमाम लोगों का जो है वो वहाँ पे बन जाएगा और आपके काम हो जाएंगे। तो किसी को आप पैसे मत दीजिए, ये जो पैसे आपसे ले रहे हैं वो आपको गलत कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को मत दीजिएगा। तो मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार।